आज की कहानी में गवर्नमेंट ने सिंगल लड़कों की समस्या को सुधारने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसका एआई लड़कों को उनके पसंद की गर्लफ्रेंड से मिला सकता है। इतना ही नहीं, वो लड़की आपके कितने दिनों तक गर्लफ्रेंड रहेगी ये भी इसका एआई सजेस्ट करता था। इस डिवाइस का नाम कोच है। यहाँ पर डेट से लेके नाइट स्पेंड करने के लिए सारी चीजें पहले से ही कोच ने डिसाइड और बुक कर ली होती है और लड़के लड़कियां काफी रिलेशनशिप से गुजरने के बाद उन्हें उनके पसंद का जीवन साथी मिलता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि इन्हें सारे रूल्स को फॉलो करना था। बीच में ही वो ब्रेकअप नहीं कर सकते थे और इस शहर के सीमा के बाहर ये लोग नहीं जा सकते थे। अब हम फ्रैंक को देखते हैं जो कोच इस डिवाइस से अपने लिए एक पार्टनर ढूंढता है और ये डिवाइस उसकी डेट एक लड़की से फिक्स करता है। तुरंत अब उससे मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट जाता है और पहली बार डेट पे जाने के कारण वो बहुत ही नर्वस होता है। लेकिन एमी मजाकिया होती है, इसीलिए फ्रैंक थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। अब यहाँ पे दोनों भी ऑर्डर करने जाते हैं, लेकिन कोच इस ऐप ने उनके लिए ऑलरेडी खाना मंगवा दिया होता है उनके पसंद का। अब खाना खाने के बाद ये दोनों भी अपने रिलेशन की एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका रिलेशन बस 12 घंटों के लिए ही है, यानी कि उसके बाद दोनों को ब्रेकअप करना ही होगा। अब ये दोनों भी निराश होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आ रही थी। दोनों भी मजाकिया थे और चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। अब डिनर के बाद दोनों को भी गाड़ी पिकअप करती है और उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे लेकर जाती है, जो कि एक रूम होता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेड भी होता है। अब आगे क्या करना है इससे दोनों भी नर्वस होते हैं और एमी बाथरूम में जाकर कोच से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और फ्रैंक भी कोच से यही पूछ रहा होता है कि क्या रात भर उन्हें प्यारी प्यारी बातें करनी चाहिए और यहाँ पे फ्रैंक भी कोच से यही पूछ रहा था। तो कोच बताता है कि ये उनके ऊपर निर्भर है उन्हें क्या करना है। जब एमी बाथरूम से बाहर आती है तो फ्रैंक उसे कहता है कि वो सोफे पर सो जाएगा, लेकिन एमी उसे कहती है कि दोनों भी बेड पर सो सकते हैं। इसके बाद दोनों भी बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि कैसे आज भी कुछ लोग हैं जो बिना सिस्टम के डेटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रैंक सजेस्ट करता है कि 12 घंटों के बाद भी हमें रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए एमी तैयार नहीं थी। जिसके बाद एमी फ्रैंक का हाथ थाम लेती है और फ्रैंक को भी ये चीज काफी अच्छी लगती है और फिर दोनों भी सो जाते हैं। अब सुबह होने के बाद दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद भी एक दूसरे को थैंक यू कह के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं क्योंकि ऐप का रूल तोड़ना नहीं था। इसके बाद एमी कोच से शिकायत करती है कि उसे फ्रैंक के साथ बहुत ही कम समय मिला था और यही शिकायत फ्रैंक भी कर रहा होता है। अब कोच के साथ कुछ डिस्कशन करने के बाद अब यहाँ पे ये सिस्टम बताता है कि वो कई यूजर को एक दूसरे से मिलवाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये तब तक चलेगा जब तक उन्हें उनका सच्चा साथी ना मिल जाए और कोच कहता है उसके सिस्टम का सक्सेस रेट 99.8% है, यानी उन्हें उनके ऊपर भरोसा रखना ही चाहिए। अब यहाँ पे फ्रैंक अपने परफेक्ट मैच को पाने के लिए कुछ और डेट करने का सोचता है। इसके बाद कोच फ्रैंक को निकोल और एमी को लेनी नाम के 2 अलग अलग लोगों से मिलवाता है। अब लेनी निकोल से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लेनी लेट पहुंचा था, जिसके चलते निकोल ने अपना खाना पहले ही शुरू कर दिया था। ये देखकर फ्रैंक उससे माफी मांगता है, लेकिन निकोल कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। अब खाना खाने के बाद दोनों भी अपनी अपनी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1 साल उन्हें इस रिलेशन में रहना ही है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि निकोल फ्रैंक में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी और 1 साल उसके साथ बिताने के लिए वो गुस्सा करने लगती है। अब फ्रैंक मूड ठीक करने के लिए कुछ मजाक भी करता है, लेकिन निकोल कहती है कि उसे बेतुका मजाक पसंद नहीं है, यानी वो थोड़ी सीरियस किस्म की लड़की थी। वही हमें एमी और लेनी को भी दिखाया जाता है जो एक्सपायरी डेट चेक करते हैं और उन्हें 9 मंथ्स का टाइम अलॉट हुआ था। अब यहाँ पे एमी और लेनी डिनर के बाद अपने डेस्टिनेशन पर आते हैं और लेनी कहता है कि उसके अभी तक 5 रिलेशनशिप हो चुके हैं और फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू ही वो सब कुछ जान सकते हैं, इसीलिए दोनों भी इंटीमेट होते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक और निकोल का कुछ खास चल नहीं रहा था और वो दोनों भी एक दूसरे से परेशान थे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इसके बाद ये लोग एक पेयरिंग डे यानी एक पार्टी में आते हैं जो इस ऐप ने ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे फ्रैंक एमी को लेनी के साथ देखता है। पार्टी शुरू होने पर एक कपल उन सारे यहाँ पे आए हुए बाकी कपल्स को बताता है कि उन्हें सिस्टम पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि डेटिंग एक्सपीरियंस से वो लोग अपने परफेक्ट मैच से मिल पाए हैं। अब इसी दरम्यान फ्रैंक पार्टी में गार्लिक से बनी हुई डिश खाने लगता है, जो देख निकोल उसे ना खाने के लिए कहती है क्योंकि इंटीमेट होते समय वो काफी अनकंफर्टेबल होती है इस स्मेल से। लेकिन निकोल
उसे चिढ़ाने के लिए और भी ये खाने लगता है। तभी एमी फ्रैंक से मिलती है, पर एमी को ऐसा देख फ्रैंक के गले में ही खाना अटक जाता है और एमी उसके पीठ पर मार कर उसे सही करती है और दोनों भी इस सिचुएशन पे हंसने लगते हैं। यानी कि ये दोनों भी एक परफेक्ट मैच थे, लेकिन ऐप के कारण ये दोनों भी मिल नहीं पा रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों भी एक दूसरे को मिस भी करने लगते हैं। यहाँ पे एमी और लेनी का भी रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कभी कभी एमी मजाक करती थी और लेनी उसको सीरियसली लेता था, जिसके चलते वो भी परेशान थे। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इन दोनों के भी रिलेशन का एक्सपायरी पीरियड आ जाता है। एमी और फ्रैंक दोनों भी निराश होते हैं, लेकिन इसके बाद फ्रैंक को एक नया पार्टनर मिलता है, जिसके लिए रेस्टोरेंट जाने के लिए वो रेडी होता है और उसे वहाँ पे एमी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। पर उसके बाद एमी कोच से पूछती है कि क्या उनकी मैच सही है, तो कोच उन्हें हाँ कहता है और एक टेबल असाइन करता है। जिसके बाद एमी कहती है कि वो अब अपने रिलेशन की एक्सपायरी पीरियड नहीं चेक करना चाहती, क्योंकि सिस्टम उसे बहुत ही कम समय देता है। जिसके लिए फ्रैंक भी हाँ कहता है, क्योंकि फ्रैंक का एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो 1 साल तक ऐसे रिलेशन में था जो उसके लिए जेल जैसा था। और दोनों भी एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि दोनों भी अभी एक्सपायरी पीरियड चेक नहीं करेंगे। दरअसल अगर रिलेशन में कुछ भी सही या गलत होता है तो इनका एक्सपायरी पीरियड भी ऊपर नीचे चला जाता है। खाने के बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अब यहाँ पे अगली सुबह दोनों भी अपने सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और एमी कहती है कि कैसे सिस्टम उन्हें अनजान लोगों से तब तक मिलवाता रहेगा जब तक एक सच्चा साथी नहीं मिलता। और उसे लगने लगता है कि किसी को भी सच्चा साथी नहीं मिलता होगा, लोग बस थक कर किसी एक पर्सन के साथ ही रहने का तय करते होंगे। लेकिन ये बात फ्रैंक अग्री नहीं करता और उसे लगता है कि सिस्टम यूजर के इमोशंस, उनके इंफॉर्मेशन को मर्ज करके कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल तैयार करता है। अब दोनों भी एक रोमांटिक रिलेशन शुरू करते हैं, लेकिन फ्रैंक को ये बात खाई जा रही थी कि इनके रिलेशन का एक एक्सपायरी पीरियड भी है और इसी वजह से वो सो नहीं पाता। और ना चाहते हुए भी आखिरकार वो एमी से किया हुआ वादा तोड़कर कोच सिस्टम से पूछ ही लेता है कि उनका रिलेशन कितने समय तक रहेगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि पहले इनका रिलेशन 5 साल का था, लेकिन दोनों के अलग अलग विचारों के कारण पहले वो 3 साल का हुआ, जिसके बाद अब और आखिरी में फ्रैंक ने एक्सपायरी चेक करने के कारण अब इनका रिलेशन बस 20 घंटे का ही रह गया है। इस बात से फ्रैंक बहुत ही दुखी हो जाता है और ऐसे ही मूड में रहने लगता है। दोनों भी जब मॉल में होते हैं तो एमी फ्रैंक से पूछ ही लेती है कि उसे कोई चिंता है, तो और झूठ नहीं बोलना था, इसीलिए वो सारी हकीकत उसे बता देता है, जिस पर एमी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन फ्रैंक एमी से पूछता है कि अपने पास बस एक ही दिन है। फ्रैंक एमी से पूछता है कि क्या वो नहीं जानना चाहती कि उनके रिलेशनशिप की एक्सपायरी कब है। तब एमी गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि यही एक अपना प्रॉमिस था जो हमें नहीं तोड़ना था। अब यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि हमारे पास 1 ही घंटा बचा है और उसे वो सजेस्ट करता है कि आखिरी के कुछ पल हमें अच्छे से बिताने चाहिए। लेकिन एमी काफी नाराज थी और वो कहती है कि फ्रैंक की वजह से ही उनके एक्सपायरी पीरियड का स्टेबलाइजेशन बिगड़ रहा है और गुस्से में उसे पूछती है कि तुम्हें आखिर डेट देखनी ही क्यों थी। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और आगे कहता है कि क्यों ना हम सिस्टम को फॉलो ही ना करें और जो बड़ी सी दीवार है उसके पार जाकर हम दोनों अपनी नई जिंदगी बिताए, क्योंकि वहाँ पे कोई सिस्टम के रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एमी फ्रैंक से कहती है कि उस दीवार के पार कुछ भी नहीं है और एमी वहाँ से चली जाती है। अब फ्रैंक घर आते हुए काफी रोने लगता है और कोच के एआई के साथ बात करने लगता है, जहाँ पे कोच उसे समझाती है कि जो भी कुछ होता है उसकी एक वजह होती है और वो फ्रैंक के रिएक्शन को सेव करने लगती है ताकि फ्यूचर में और भी पार्टनर्स को फ्रैंक के साथ डेट करने के लिए वो ढूंढ सके। फ्रैंक कोच से कहता है कि वो उस दीवार के पार जाना चाहता है, लेकिन कोच उसे कहती है जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा उसे ये जगह खाली करनी होगी। इस बात को वो समझ नहीं पाता क्योंकि रह तो वो अपने घर में रहा था। इसके बाद एमी और फ्रैंक इन दोनों को भी अलग अलग पार्टनर्स मिलते हैं। अब यहाँ कुछ दिनों के बाद कोच ऐप एमी को बधाई देते हुए कहता है कि उसने एमी का परफेक्ट मैच ढूंढ लिया है, लेकिन वो उसे अगले दिन ही मिल पाएगी। और कोच एमी से कहता है कि अगर वो किसी पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को गुड बाय करना चाहती है तो कर सकती है। तो एमी फ्रैंक को चूज करती है बाय करने के लिए। फिर एमी कोच को 4 तक काउंट करने के लिए कहती है और अचानक से उस डिवाइस को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और उसके बाद वो सीधा फ्रैंक से मिलने के लिए जाती है और उससे मिलकर सीधा वो किस कर देती है। फ्रैंक जब अपने डिवाइस को चेक करता है तो उसमें सिर्फ 1 मिनट और 24 सेकेंड लिखा हुआ होता है। जिसके बाद फ्रैंक एमी से पूछता है कि उसके डिवाइस ने भी उसे कहा था कि आज वो उसके परफेक्ट मैच को मिल जाएगा, लेकिन एमी देखती है कि आसपास काफी सारे लोग उन्हें घूर रहे थे और एमी यहाँ पे समझ चुकी थी इस गेम
के कि इस ऐप के रूल्स के अपोजिट जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकती। और जैसे ही गार्ड्स इन दोनों को नोटिस करते हैं तो दोनों भी ये जगह छोड़कर जाने लगते हैं और तभी उनके ऊपर काफी सारे लेजर गन से पॉइंट भी किया जाता है। लेकिन एमी के गन को छूते ही अचानक से सब कुछ रुक जाता है। आसपास का सभी कुछ फ्रीज हो गया था। अब समय ना बिताते हुए अब यही मौके का फायदा उठाकर ये दोनों भी उस बड़ी से दीवार के पार चलने लगते हैं और एमी और फ्रैंक दोनों भी उस दीवार को पार करने लगते हैं। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनका जो ये पूरी सिटी रहती है वो अचानक से मिटने लगती है और दोनों भी एक डिजिटल जगह पर आ पहुंचते हैं जहाँ पे काउंटडाउन शुरू होता है और काफी सारे कपल उन्हें दिखाई देते हैं। जिसके तुरंत बाद हम फ्रैंक और एमी को रियल दुनिया में देखते हैं जहाँ पे ये लोग एक परफेक्ट मैच थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और रिलेशनशिप इनका शुरू होता है। दरअसल इस मूवी के थ्रू हमें बताया गया है कि कैसे एक ऐप परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। और जो हमने सिमुलेशन देखा जहाँ पे ये दोनों रियल में सिमुलेशन में नहीं थे, बस हमें एक ऐप का प्रोग्राम दिखाया जा रहा था कि कैसे वो दो प्रोफाइल को मैच करता है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।